हम इस वीडियो के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे। पहला कि एनसीपी डेज क्या होता है। दूसरा कि अगर आपके पीएफ में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है तो उससे अपडेट कैसे कराएं। तीसरा कि एनसीपी डेज के नाम पे कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। चौथा कि एनसीपी डेज अगर अपडेट नहीं है तो इससे आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीपी डेज क्या है। एनसीपी, एन मतलब नॉन, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, पी मतलब पीरियड, मतलब ऐसा पीरियड जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है। मीन्स जब एम्प्लॉई किसी कंपनी में एब्सेंट रहता है तब कंपनियां उस पीरियड को एनसीपी डेज के रूप में पीएफ ऑफिस में पीएफ रिकॉर्ड में अपडेट करवाती है। अगर आपके पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है तो जब भी आप पीएफ में पैसा विड्रॉल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको मैसेज दिखेगा कि योर रिक्वेस्ट योर क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू एनसीपी डेज नॉट अपडेटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि एनसीपी डेज अपडेट नहीं है तो मैं एनसीपी डेज को कैसे अपडेट करवाऊं। इसका जवाब है आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करना पड़ेगा और उन्हें एक एप्लीकेशन लिखकर देना पड़ेगा कि मेरे पीएफ में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है, कृपया मेरे पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज अपडेट किया जाए ताकि मैं अपने ट्रांजैक्शन को यानी कि पैसा लेन देन को कर पाऊँ। तो आपके एम्प्लॉयर पीएफ ऑफिस में पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज को अपडेट करवा देंगे और आप आसानी से पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। ये तो हुआ कि एनसीपी डेज कैसे अपडेट कराएं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कंपनियां आपके पीएफ रिकॉर्ड आपके सर्विस हिस्ट्री के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है। आप अपना भी सर्विस हिस्ट्री पीएफ के पासबुक रिकॉर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, वो काम करते हैं 2 साल 11 महीना और 2 साल 11 महीना काम करने के बाद वो 30 नवंबर 2021 को नौकरी छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 30 नवंबर 2021 को नौकरी छोड़ देते हैं। तब कंपनी उनके पीएफ रिकॉर्ड में यानी कि पासबुक में लगातार नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पर देखिए 00 अमाउंट अपडेट करते जा रही है। वहाँ पे क्या करती है, एक डेट ऑफ एग्जिट डाल दी है 30 नवंबर 2021। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट होने के बाद मतलब एम्प्लॉय जॉब छोड़ दिया है, फिर भी यहाँ पे पासबुक कंटिन्यू अपडेट कर रही है 00 दिखाकर। मतलब उसके सर्विस के रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है कि यह बंदा अब्सेंट है, जबकि वो बंदा अब्सेंट नहीं है, नौकरी छोड़कर किसी दूसरे कंपनी में नौकरी कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसके सर्विस हिस्ट्री में ये जो अब्सेंट पीरियड है ना, वो एनसीपी डेज के नाम पे रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब अगर कोई बंदा 1 साल काम किया और लगता है उसको 1 साल इस तरह से अब्सेंट दिखा दिया जाए तो उसका एनसीपी डेज क्या हो जाएगा, 12 महीना काम किया और 12 महीना में 12 महीना उसको एनसीपी डेज भी आ जाएगा। तो इस तरह से गलत रिकॉर्ड अपडेट करके और क्या कर दिया गया है, एनसीपी डेज उसमें 2 साल 11 महीना के सर्विस में 122 दिन एनसीपी डेज अपडेट कर दिया गया है। अब मैं जितना भी सर्विस करूँगा उसमें से 122 दिन माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि हमारे पीएफ में ये 122 दिन नॉन कंट्रीब्यूटिंग बोल के दिखा दिया गया है। चलिए अब चलते हैं हम सर्विस वाले रिकॉर्ड में। यहाँ पर देखिए,
एनसीपी डेज दिखा रहा है एक टोटल 218 दिन, अर्थात मैं टोटल 11 साल 9 महीने अगर काम किया, अब हमेशा 218 दिन मेरा माइनस होके पेंशन वाला पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो ये कंपनी है, यहाँ पे पहला जो कंपनी है 0 डेज एनसीपी डेज अपडेट की है, दूसरा 122 दिन, तीसरा 0, इस तरह से कंपनी चेंज होते रहा और कंपनी अपना एनसीपी डेज अपडेट करते रही। लेकिन बीच की जो कंपनी है मेरा पूरा रिकॉर्ड ख़राब कर दी है। मतलब अब जितना भी मेरा पेंशनेबल अमाउंट बनेगा या फिर जो भी कैलकुलेशन होगा इन फ्यूचर, तो वो हमारे सर्विस के से रिलेटेड होगा, और सर्विस में 122 दिन ये गलत रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। और इसके लिए मैं कंपनी में मेल भी किया हूँ कि इसको अपडेट किया जाए। हो सकता है कि अगर ये कंपनी अपडेट कर देगी, अगर बाई चांस अपडेट नहीं करती है तो मैं इसको ग्रीवेंसेस पोर्टल पे डालूंगा। अगर ग्रीवेंसेस पोर्टल पे भी नहीं होता है, पीएफ का एक ग्रीवेंसेस पोर्टल है, वहाँ पे आप हर तरह का आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो मैं ग्रीवेंसेस पोर्टल पे भी डालूंगा। अगर आपको ग्रीवेंसेस पोर्टल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं ग्रीवेंसेस कैसे डालना है उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ग्रीवेंसेस डालेंगे, अगर ग्रीवेंसेस पे भी नहीं होता है तो उसके लिए एक और भी ऑप्शन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम कंपनी अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे कि भाई हमारा ये जो 122 दिन गलत सर्विस रिकॉर्ड अपडेट हुआ है एनसीपी डेज के नाम पे, जो फ्रॉड हुआ है, इसको सही किया जाए। अगर कंपनी इसे सही नहीं करती है तो हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे कि हम पीएफ के ग्रीवेंसेस पोर्टल पे जाएं और ग्रीवेंसेस लॉगिन करें, और उसमें सारा प्रॉब्लम इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करेंगे, दिखाएंगे कि देखिए हमने हमारा अपना पासबुक में क्या रिकॉर्ड है और हमारा डेट ऑफ एग्जिट क्या है, हमारा सर्विस हिस्ट्री में क्या है और पासबुक में क्या है, दोनों में अलग कैसे से डिफरेंट डिफरेंट अपडेट करके मेरा सर्विस हिस्ट्री को ख़राब कर दिया गया है। ये बहुत छोटा बात नहीं है, सर्विस हिस्ट्री खराब होने से आपका पूरा पेंशन का अमाउंट खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कई कंपनियां चेंज की हैं, तो आप लोग अपना जो है पासबुक ओपन करके अपना सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपके साथ भी क्या इस तरह के फ्रॉड हुआ है। अगर आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा। इसके लिए आपको कोई चार्जेज नहीं देना है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस है। बस आपको खाली एक ही काम करना है कि हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, वही आपका फ़ी है। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।